जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे लक्ष्मी कुबेर योग की। जी हाँ, जब भी शुक्र और गुरु एक साथ होते हैं, इनकी युति बनती है, एक भाव में होते हैं, तो वहां पर लक्ष्मी कुबेर योग का निर्माण होता है। और यहाँ हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए। वृश्चिक राशि देखिए 8 नंबर की राशि होती है, मंगल आपके लॉर्ड हैं और आपके लिए ये योग, शुक्र और गुरु का ये योग आपके अष्टम में बन रहा है। गुरु तो यहाँ पहले से ही मौजूद थे 15 मई से लगभग, और 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक शुक्र भी आपके अष्टम में रहेंगे। शुक्र आपके लॉर्ड हैं 12th हाउस के और सप्तम के। देखिए सप्तम के लॉर्ड का जो है किसी भी त्रिक भाव में होना, छठे, आठवें, 12वें में होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जा सकता। लेकिन शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र आपके 12वें घर के भी स्वामी है और अष्टम में आए हैं, तो ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग से मतलब है जब भी छठे, आठवें, 12वें के लॉर्ड छठे, आठवें, 12वें में ही बैठ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बनता है। तो यहाँ ये आपके लिए कैसे परिणाम देगा ये हम देखेंगे। देखिए शुक्र लक्ष्मी जी हैं, गुरु लगभग कुबेर के समान है, जो धन धान्य को जोड़ने वाले होते हैं, समृद्धि देने वाले हैं। अष्टम में जरूर है, मिसफॉर्च्यून का भाव है, लेकिन जो इनकी दृष्टियां हैं ये आपके धन भाव पर भी पड़ेंगी और अचानक से धन की प्राप्तियों के योग भी बनाएंगी। किस तरीके से क्या होगा, पैतृक संपत्ति के बनने के योग हैं, तो यहाँ क्या क्या होगा आइए हम आपको बताते हैं। देखिए एक और चीज है कि शुक्र गुरु की दृष्टियां अच्छी हैं, दोनों नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं। लक्ष्मी और कुबेर के समान है, तो लक्ष्मी चंचल है, रोटेशन भी बढ़ेगा, खर्चे भी होंगे, लेकिन गुरु जो है आपको धन को संचित कराने में भी मदद देंगे। लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनती है। एक देवताओं के गुरु है, एक दैत्यों के गुरु है। शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु है, नॉलेजेबल होते हैं और काफी नॉलेज बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन आपस में दोनों की नहीं बनती। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन सकती है, कहीं ना कहीं आपके कोई स्कैंडल्स हैं वो बाहर आ सकते हैं। किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ये हम बताएंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो एक तो शुक्र और गुरु का यहाँ होना, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई भी पुरानी बीमारी उखड़ के आ सकती है और गायनिक संबंधी समस्या फीमेल्स को हो सकती है, मेल्स को प्रोस्टेट संबंधी, या इसके अलावा स्टमक में भी आपको कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। तो खाने पीने का ध्यान रखना है। लोअर बॉडी पार्ट्स में थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। देखिए शुक्र और गुरु नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं, चाहे वो अष्टम में ही है, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव यहाँ भी इनका नहीं रहेगा। तो बीमारियां आएंगी लेकिन चली जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है ये भी आप चाहें तो हमें भेज सकते हैं, हम इसका निरीक्षण कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए जो आपके गुरु हैं वो पंचम के लॉर्ड हैं और आपके धन भाव के लॉर्ड हैं। पंचम का और धन भाव के लॉर्ड का अष्टम में बैठ जाना कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि आपको थोड़ा सा लव लाइफ में थोड़ा सा हम कहेंगे कि दिक्कत दे सकता है। लेकिन शुक्र भी यहाँ मौजूद है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। और शुक्र और गुरु की जो युति है लक्ष्मी कुबेर योग बना रही है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी लेकिन दूर हो जाएंगी। लेकिन वृश्चिक राशि वालों को हम यही कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स में इन ये जो 24-25 दिन है इसमें बिल्कुल ना जाएं, क्रोध को कंट्रोल करें और ओवर पॉजेसिव जो नेचर होता है उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। हालांकि खुद बहुत लॉयल होते हैं, काफी लॉयल भी रहते हैं, अफेक्शनेट भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, लेकिन जो इनके पार्टनर है शायद इस चीज को ना समझें। तो इन 26 जुलाई और 21 अगस्त तक का जो समय है इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल होके चलना है। लेकिन देखिए जो शुक्र और गुरु है दोनों ही आपके लव लाइफ को बेटर करने वाले, सुख देने वाले, धैर्य बढ़ाने वाले प्लैनेट हैं, तो चीजों को बहुत नहीं बिगड़ने देंगे। लेकिन आपका भी फर्ज है कि आप थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को, क्रोध को अवॉइड करें। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपकी मैरिड लाइफ है। मैरिड लाइफ के जो लॉर्ड हैं आपके वो ही शुक्र हैं, हमने आपको बताया, और शुक्र इस समय आपके अष्टम में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं लॉस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं फायदा भी हो सकता है, धन से रिलेटेड चीजें, पैतृक संपत्ति, ये आपको यहाँ पर इन लॉस की तरफ से मिल सकता है। या कहीं भी आपने किसी भी चीज में पैसा डाला हो पुराने समय में, स्पेक्युलेटिव चीजों में, शेयर में, लॉटरी में, तो ये वो जो समय है 26 जुलाई से लेकर और 21 अगस्त तक का, यहाँ आपको लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल देखिए तो शुक्र गुरु की ये युति आपके लिए लाभकारी है। लेकिन इस समय आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी थोड़े से कहीं आप फंस सकते हैं।
शुक्र का यहाँ होना यानी 7th हाउस के लॉर्ड का, शुक्र का, वैवाहिक जीवन के लॉर्ड का शुक्र का अष्टम में आना थोड़ा सा आपकी सोच को कहीं गलत तरफ भी ले जा सकता है, किसी की बातों में आ सकते हैं या कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि देखिए शुक्र गुरु के साथ है और गुरु बहुत ही एथिकल मॉरल वैल्यूज वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बचा के चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा संशय भी आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है और तालमेल बिठाने की भी जरूरत है। दोनों की दृष्टि, 7 दृष्टि आपके कुटुंब, परिवार, वाणी पर रहेगी, धन पर रहेगी, तो वाणी का भी यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन शुक्र का यहाँ होना आपकी वाणी को, आपके परिवार को संभालेगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करेगा और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के यहाँ पर हम कहेंगे योग बनेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि 21 अगस्त तक ही चीजें आपकी हो जाएंगी, लेकिन ऐसे पॉसिबिलिटीज, पॉजिटिविटी आपके रिश्तों में नजर आने लगेगी। तो इन चीजों का ध्यान रखें और किसी भी टाइप का कोई भी आपका स्कैंडल रहा हो, पुरानी कोई ऐसी चीज रही हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पुराने स्कैंडल हो, चीजों हो, वो इस समय जरूर खुल सकता है। तो वृश्चिक राशि को थोड़ा सा सीक्रेटिव भी रहना है और अपनी चीजों को, स्पेशली रिश्तों को इस दौरान संभाल के रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, कर्म की। देखिए केतु यहाँ विराजमान है, केतु जहां भी होते हैं माइंडलेस प्लेनेट है, डिटैच करते हैं उस स्थान से, तो आपको कहीं ना कहीं इस समय काम में मन थोड़ा सा कम लगेगा। हालांकि देखिए सूर्य आपके भाग्य में बैठे हैं, तो शुक्र और जो गुरु की युति है आपको धन धान्य तो भरपूर दिलाएगी, पैसा घुमाएगी और हो सकता है जैसा हमने कहा अचानक से धन या पुराने इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस थोड़ा सा बढ़ सकता है, मन काम में मन कम लगेगा और इस दौरान आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं कोई और काम कर लूं, किसी और तरफ ध्यान लगाएंगे, ये सब चीजें यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। लेकिन टेक्नोलॉजी, एआई, इन लाइंस में अगर आप हैं, मीडिया, तो यहाँ पर आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। तो ये आपके लिए यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। कर्म पर ध्यान देंगे तो धन की स्थिति यहाँ पर बेहतर हो सकती है। और इसके साथ जो शुक्र है, देखिए शुक्र इस समय 12वें घर के भी आपके लॉर्ड हैं, होते ही हैं वृश्चिक के लिए। और जैसा हमने बताया विपरीत राजयोग, तो विदेशों में जाके अगर आप काम करना चाहते हैं, लंबे समय से आप ट्राई कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम या जॉब करना चाहते हैं, तो ये वो समय है जो आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि विपरीत राजयोग बना हुआ है, विदेशों का घर पूरी तरीके से एक्टिव है, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी वृश्चिक राशि वाले जितने भी लोग हैं उन्हें यहाँ पर सफलता मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके स्टूडेंट्स जो है वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले, स्कॉर्पियंस। नहीं पता आपको कि आपकी राशि कौन सी है, तो आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा को देखें और चंद्रमा अगर जहां भी प्लेस है वहां नंबर 8 लिखा है तो आपकी वृश्चिक राशि है। लगन फर्स्ट हाउस में अगर 8 है तो आपकी लगन वृश्चिक है और ये वीडियो आप ही के लिए है। तो विद्यार्थियों की अगर हम स्थिति देखें तो देखिए थोड़ा सा भटकाव जरूर रह सकता है, मौज मस्ती में थोड़ा सा ध्यान जा सकता है, क्योंकि पंचम के जो लॉर्ड हैं गुरु हैं और गुरु इस समय आपके जो है शुक्र के साथ है, तो ध्यान, भटकाव, मौज मस्ती और एडिक्शन, इन चीजों से आपको 26 से 21 तक विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और बचने की जरूरत है। अन्यथा यहाँ पर आप किसी गलत कंपनी में जा सकते हैं, गलत संगत में जा सकते हैं, तो आचार विचार का ध्यान रखना है और चीजों को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट यहाँ हम बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए भाग्येश के लिए थोड़े से भाग्य वास्तव में इनका साथ नहीं देता, कमजोर होता है भाग्य इनका, क्योंकि चंद्रमा इनके यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। और देखिए चंद्रमा का नीच का होना तो भाग्य बहुत सपोर्टिव नहीं होता, लेकिन वीकली राशिफल में आप चंद्रमा की स्थिति देख सकते हैं और उस आधार पर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हम शुक्र और गुरु की जो बात कर रहे हैं, लक्ष्मी कुबेर योग की, तो उस स्थिति में हम आपको यही बताएंगे कि इस समय भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन जो ओवरऑल स्थिति है थोड़ा सा स्लो डाउन आपको महसूस होगा और कोई गलत निर्णय भी इस समय आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए जो दोनों ही शुक्र और गुरु है, जो ज्ञान के देवता है, दोनों ही इस समय गूढ़ रहस्य अकल्ट के स्थान पर बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं ज्ञान, आपकी साधनाएं, तपस्याएं बढ़ाने वाला होता है। साथ ही साथ तंत्र मंत्र, सिद्धियां
प्राप्त कराने वाले भी शुक्र होते हैं, तो उन सब की तरफ आपकी रुचि जाएगी, उसके लिए आप प्रयास करेंगे। तो अध्यात्म को बढ़ाने वाला ये समय होगा, बढ़ेगा भी, यात्राएं भी होंगी। शुक्र और गुरु दोनों ही आपको अध्यात्म से जोड़ेंगे और आपको ज्ञान भी दिलवाएंगे और कहीं ना कहीं कोई गूढ़ रहस्य भी आप जानने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल धार्मिक स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके अतिरिक्त देखिए जो शुक्र का यहाँ होना है, आपको कहीं ना कहीं नेम फेम भी दिलवा सकता है, ये भी यहाँ पर चांसेस हैं। पूरी स्थिति अगर हम वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन की 26 जुलाई से 21 अगस्त तक देखते हैं तो सडन लॉस सडन गेन के योग रह सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। और स्कैंडल्स आपके ओपन हो सकते हैं। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी अगर वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन को आती है तो आपको अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि आपके जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। इस समय है भी स्थिति उनकी अच्छी। और देखिए कोई भी योग चाहे किसी भी भाव में हो, लेकिन अपना कारकत्व अपना जो बेसिक गुण है वो जरूर देता है। तो लाभ का तो ये समय है, कहीं ना कहीं आपको अचल संपत्ति वाहन इनसे भी फायदे हो सकते हैं, तो ये सब आपको मिल सकता है। 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहने, उसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि हम इसे पूरी तरीके से ऑथेंटिक रूप में एनर्जाइज करके देते हैं। तो इसे आप अवश्य धारण करें, हनुमान चालीसा करें और इसके साथ साथ आप गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सा गुरुवे नमः का जाप करें, अपनी कुल देवी की आराधना करें। शुक्रवार को उन्हें भोग लगाएं, व्हाइट और पिंक कपड़े ज्यादा पहने। इसके साथ ही किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं और अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।